हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हो चुका है। टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है और टीआरई 4 की नोटिफिकेशन आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो टाइम को वेस्ट मत करो और अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंट होकर रेगुलर प्रैक्टिस होकर करो और हमारी वीडियो को रेगुलर देखो, जिसमें हम नेटवर्किंग को कंप्लीट कर रहे हैं और ऐसे करते करते सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और एमसीक्यू साथ में सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की स्विचिंग टॉपिक करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो को चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्विचिंग के बारे में। ठीक है, स्विचिंग के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाली बात ये है, जहाँ से क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये लेयर 2 डेटा लिंक लेयर पे काम करता है ओएसआई मॉडल के। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है। उसके अलावा स्विचिंग क्या है, क्या हार्डवेयर यूज़ होते हैं, क्या काम होता है, कितनी तरह की स्विचिंग होती है, ये अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्विचिंग जो है वो डेटा लिंक लेयर 2 है, जो कि ओएसआई मॉडल का उस पर काम करता है, ये याद रखना। तो अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि स्विचिंग है क्या। स्विचिंग है एक टेक्निक है जो ट्रांसफ़र करती है इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पे। एक टेक्निक है, कैसी टेक्निक है? इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पे, उसे हम स्विचिंग कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम अपने इमीडिएट लोकेशन से आउटसाइड जाके नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं तो ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू मैसेज एक ट्रांसफर होता है, इन्फॉर्मेशन जाता है, जो कि स्विचिंग के थ्रू जाता है। तो ये जो टेक्निक होती है इसे हम स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग जो होता है वो अचीव करते हैं हम स्विचेस को यूज़ करके। ठीक है, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है, जो कि स्विच क्या है, स्विच जो है वो यूज़ होता है मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क को एक साथ लेके आने के लिए एक लोकल एरिया नेटवर्क पे। ठीक है, स्विचिंग क्या है? टेक्निक है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक कंप्यूटर नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क पे। स्विचिंग जो की जाती है वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग स्मॉल हार्डवेयर डिवाइस से की जाती है, जिसे कि हम स्विच कहते हैं। और स्विच का काम क्या होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को एक जगह लेके आना, एक लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट करना। ठीक है, अब नेटवर्क स्विचेस, जो कि इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि लेयर 2 पे काम करता है ओएसआई मॉडल के। लेयर 2 कौन सा? डेटा लिंक लेयर। ठीक है, स्विचिंग इज ट्रांसपेरेंट टू द यूजर और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का या होम नेटवर्क की इसमें जरूरत नहीं होती है। स्विच यूज किस लिए होता है? स्विचेस आर यूज्ड, फॉरवर्ड करता है क्या? पैकेट को यूज करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है किसके बेसिस पे? मैक एड्रेस के बेसिस पे। कौन? स्विचेस। स्विचेस जो होते हैं वो यूज होते हैं पैकेट्स को फॉरवर्ड करने के लिए। कहाँ पैकेट को किसके बेसिस पे फॉरवर्ड करता है? मैक एड्रेस के बेसिस पे। ठीक है, स्विच इज यूज टू ट्रांसफर डेटा ओनली टू द डिवाइस, केवल उसी के पास जाएगा दैट हैज बीन एड्रेस, जिसका एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस जिस पे मेंशन होगा उसी तक वो पैकेट डिलीवर होता है। डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पे रूट डिसाइड होता है और पैकेट सही जगह पे पहुंच जाता है। ठीक है, ये काम होता है स्विचेस का। ये ऑपरेट करता है फुल डुप्लेक्स मोड में। कौन? स्विचेस। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पैकेट कोलोजन मिनिमम होता है इसमें। ठीक है, क्योंकि सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो कोलोजन का चांसेस इसमें बहुत कम होता है। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता है मैसेज को, और क्योंकि ये लिमिटेड बैंडविड्थ के अंदर काम करता है, तो मैसेज जो होता है वो सोर्स से डायरेक्टली डेस्टिनेशन के पास जाता है। कोई कोलोजन नहीं होता है, कोई मैसेज ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती है। ये होता है स्विचिंग। क्लियर है स्विचिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली क्या क्या है वो चीजें भी मैंने बता दी। अब देखते हैं कि नेटवर्क स्विचिंग कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सर्किट स्विचिंग। इसको ना हम डिटेल में सारे स्विचिंग टेक्निक को आगे की वीडियो में, अभी शॉर्ट डेफिनेशंस केवल देखते हैं। सर्किट स्विचिंग क्या है? पुराने समय में ट्रेडिशनल स्मार्टफोन्स जो होते थे उसमें सर्किट स्विचिंग यूज होती थी। एक डेडिकेटेड रूट पाथ डिवाइसेस होता था, जितने भी वर्बल एक्सचेंज के लिए जो डिवाइसेस होती थी उनके बीच में एक पहले ही से रूट डिफाइंड होता था, उसके ऊपर सर्किट स्विचिंग काम करती थी। इसकी दिक्कत ये थी कि इसको स्केल नहीं कर सकते थे, मतलब बढ़ा नहीं सकते थे इसकी परफॉर्मेंस को। इसका रेंज जितना डिफाइंड है उतनी दूर में ही ये काम करता था। इंस्टीड पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? पैकेट स्विचिंग में होता है जो पैकेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है छोटे छोटे रिकॉर्ड्स में, और उसके बाद उनको इंडिपेंडेंटली ट्रांसमिट किया जाता है नेटवर्क पे। जैसे पैकेट्स को छोटे छोटे में ब्रेक किया पैकेट स्विचिंग में, और उसके बाद उसको डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचाया। ठीक है, इसमें
इंटरनेट का अच्छी इसमें स्केलेबिलिटी हो सकती है। जैसे सर्किट स्विचिंग में उसको स्केल नहीं कर सकते, जो बाउंड्रीज डिफाइंड है वहीं तक काम कर सकते, लेकिन पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं होता है। मैसेज स्विचिंग में क्या है, मैसेज स्विचिंग इंक्लूड द होल मैसेज जो होता है वो डेस्टिनेशन के पास पहुंचा जाता है, ठीक है। मैसेज स्विचिंग में इट इन करेंट कंप्यूटर नेटवर्क इट चेंज इनटू द अर्ली फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन के थ्रू काम करता है ये। ओके, नेक्स्ट क्या है, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। ये कॉम्बिनेशन होता है बोथ सर्किट और पैकेट स्विचिंग के। इसमें क्या होता है, एक डेडिकेटेड पाथ होता है, कन्वर्सेशन कंसल्टेंस होती है, जस्ट लाइक सर्किट स्विचिंग की तरह, ठीक है। वर्चुअल सर्किट में इट मेक्स यूज ऑफ पैकेट लाइक ट्रांसमिशन। ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए वर्चुअल सर्किट जो क्या करती है वो यूज करती है पैकेट लाइक ट्रांसमिशन को। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इथरनेट स्विचिंग। इथरनेट स्विचिंग हैज कम टू बी द फंडामेंटल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेटिंग स्विचिंग इन लैन में। लैन में इथरनेट स्विचिंग बेसिकली यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, स्विचिंग लेयर 2 में काम करता है, डेटा लिंक लेयर में OSI मॉडल में। ये यूज करता है मैक एड्रेस के बेसिस पे पैकेट डिलीवर्ड होता है, ठीक है। तो कितनी तरह की स्विचिंग होती है ये हमने देख लिया, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इथरनेट स्विचिंग, और क्या था, वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। इनकी डेफिनेशन हमने शॉर्ट में देख ली है, इनके बारे में डिटेल हम आगे की वीडियो में। अभी बेसिकली स्विचिंग क्या है, कितनी तरह की होती है, अब देखते हैं कि स्विचिंग की जरूरत क्या है। स्विचिंग जरूरत होती है कि बैंडविड्थ को मैक्सिमम यूज करना और कोलिजन से बचाने के लिए हम स्विचिंग को यूज करते हैं। बैंडविड्थ क्या होती है, डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम डेटा रेट जो होता है वो उसके लिए केपेबल हो, उसको जानने के लिए हम बैंडविड्थ का यूज करते हैं। स्विचिंग टेक्निक्स जो होता है वो यूज होता है कि इफेक्टिव जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी बैंडविड्थ है, उनका सबसे अच्छे से यूटिलाइजेशन होने के लिए हम स्विचिंग कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। उसके बाद कोलिजन, मान लो कि मल्टीपल डिवाइसेस एक बार में मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कोलिजन नहीं हो, कोई भी मैसेज मिस ना हो जाए, पैकेट जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करे, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए भी हम स्विचिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो बैंडविड्थ को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए और कोलिजन नहीं हो, इस चीज से बचने के लिए हम स्विचिंग कॉन्सेप्ट हमारा जरूरी होता है। क्लियर है स्विचिंग क्यों जरूरी है। अब स्विचिंग करने के फायदे क्या क्या है वो देखते हैं। ये बढ़ा देता है बैंडविड्थ को, रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज कर देते हैं। रिड्यूस कर देता है वर्कलोड, एक इंडिविजुअल पीसी का वर्कलोड को कम कर देता है। ये सेंड करता है इन्फॉर्मेशन को ओनली टू डिवाइस जिस मैक एड्रेस जो मेंटेन्ड होगा उसी तक जाके वो पैकेट डिलीवर्ड होगा, ठीक है। ये परफॉर्मेंस ओवरऑल बढ़ा देता है, ट्रैफिक को कम कर देता है, ये फायदा है स्विचिंग का। देयर विल बी लेस फ्रेम कोलिजन कम हो जाता है। क्रिएट्स द कोलिजन डोमेन फॉर ईच कनेक्शन, ठीक है। ये है स्विचिंग के फायदे। क्या क्या है, बैंडविड्थ अच्छे से यूज कर लेता है, पीसी का वर्कलोड बढ़ा देता है, मैक एड्रेस जो डिफाइंड है डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट जाता है, कोलिजन नहीं होता है जिस वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है। ट्रैफिक नेटवर्किंग का कम कर देता है। ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे स्विचिंग के। अब डिसएडवांटेज क्या है स्विचिंग का, स्विच इज मोर एक्सपेंसिव देन ब्रिज, से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है स्विच, ठीक है। ये स्विच कैन नॉट डिटरमाइन द नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू को स्विच नहीं फाइंड आउट कर सकता है, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है स्विचिंग का। प्रॉपर डिजाइनिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विच, ये जरूरी होता है, मल्टीपल कास्ट पैकेट्स है तो डिजाइनिंग और कॉन्फ़िगरेशन स्विच का प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। ताकि मान लो मैक एड्रेस में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से रहे, तभी तो वो करेक्ट डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी, इसके लिए एक्सपीरियंस्ड चाहिए लोग, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज, अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हुई तो पैकेट सही जगह नहीं पहुंच पाएगा, ये डिसएडवांटेज है स्विचिंग का। तो स्विचिंग क्या है, कितनी तरह की स्विचिंग होती है, स्विचिंग क्यों जरूरी है, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो शॉर्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचिंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने जितने भी एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं जो कि क्वालिफाई करना है एग्जाम, वो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और अगर अभी तक MCQs नहीं सॉल्व किया है तो उसे भी प्लीज़ देखो। सो ऑल द बेस्ट, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।